हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 22 नवंबर 2021 का। और इससे पहली वीडियो में हम कर चुके हैं प्रीवियस ईयर का फर्स्ट टू 50 क्वेश्चन, यानी 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का न्याय क्षेत्र निम्नलिखित किन सेवाओं पर है? ऑप्शन है ए केंद्रीय प्रशासनिक सेवा, बी भारत के उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी, सी सैन्य सेवाओं के नागरिक कर्मचारी, डी अखिल भारतीय सेवाएं। इनमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको बताने अरेंज करके बतानी है कि कौन सा आपका आंसर सही है। ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी या बी सी डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 ए सी डी। जो आपका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का न्याय क्षेत्र है वो किन सेवाओं पे होता है? तो केंद्रीय प्रशासनिक सेवाएं होती है, उसमें सैन्य सेवाओं के नागरिक कर्मचारी भी होते हैं और अखिल भारतीय सेवाएं भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ये आपको इंग्लिश में भी दिखा रही हूँ बट मैं इंग्लिश बता नहीं रही, आप चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास क्रिमिनल कोर्ट के समान शक्तियाँ हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के समान शक्तियाँ हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने की शक्ति है। ऑप्शन है आपका केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल सी और डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 केवल ए। जो आपकी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसके पास सिर्फ सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप आपदा तैयारी से संबंधित है? ऑप्शन है आपका राहत, आपात कर्मचारियों का प्रशिक्षण और पूर्णाभ्यास, पुनर्निर्माण, प्रभावित स्थान से लोगों को बाहर निकालने की योजना का विकास। सो ऑप्शन है आपका केवल ए बी सी, केवल ए सी डी, केवल बी सी डी, केवल बी और डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 केवल बी और डी। जो आपका आपदा प्रबंधन की तैयारी किस तरीके से होती है? उसमें जो आपातकाल कर्मचारी का प्रशिक्षण और पुनर्भ्यास करवाया जाता है कि जब आपातकाल आए तो उस समय उनकी तैयारी पूरी हो कि वो लोगों को निकाल सके। प्रभावित स्थान से लोगों को बाहर निकालने की योजना का विकास, कि कैसे हम उन लोगों को जो भी आपदा में फंसे हुए हैं उनको कैसे हम बाहर निकालेंगे, तो ये तैयारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा बहु इकाई कंपनी का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है संसाधनों का एकत्रीकरण, विकेंद्रीकरण, नीतियों में एक रूपता, घटक इकाइयों का बेहतर समन्वय। सो इसका ऑप्शन है केवल ए बी सी, केवल बी सी डी, केवल ए सी डी, केवल ए बी डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 केवल ए बी और डी। संसाधनों का एकत्रीकरण, विकेंद्रीकरण और घटक इकाइयों का बेहतर समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा विनिवेश का उद्देश्य नहीं था? राजस्व वसूली, संसाधन जुटाने, जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी, गतिविधियों का व्यापक कवरेज। सो इसका ऑप्शन है केवल ए बी, केवल ए सी, केवल ए बी सी, केवल ए बी सी डी। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3 केवल ए बी सी। राजस्व वसूली, संसाधन जुटाना और जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में है? पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान, पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान,
पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 21 वर्ष संबंधित प्रावधान। संविधान के 11वें अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 कार्य मत अथवा उनमें से कुछ कार्यों को करने का प्रावधान। सो इसका ऑप्शन है ए और सी, केवल ए बी डी, केवल ए बी सी, केवल ए सी डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, केवल ए और सी। जो 73वें संविधान संशोधन है उसमें पंचायती राज जो है आपकी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है और जो चुनाव लड़ने के लिए है न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। उन अभिकरणों की पहचान करें जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम से छूट दी गई है। ऑप्शन है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, चिकित्सीय और व्यावसायिक संस्थान या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रो। ऑप्शन है आपका ए और सी, ए और डी, ए और बी, ए बी सी डी, ए बी सी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, केवल ए और डी। जो आपका सीबीआई है और जो रो है यही आपके सूचना के अधिकार अधिनियम छूट इनको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन जन सेवा कार्य के मार्ग का अवरोध नहीं है, कि जो जन सेवा कार्य है उसमें अवरोध पैदा नहीं करती है। तो ऑप्शन है आपका जन सेवा उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों का अनुपस्थित रहना, उच्च अधिकारियों द्वारा प्रभावहीन पर्यवेक्षण, तकनीकी एवं व्यावसायिक ज्ञान एवं कौशल का अभाव। सो ऑप्शन है आपका ए और बी, ए और सी, सी और ए। तो सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ओनली सी। तो ये जो है तकनीकी एवं व्यावसायिक ज्ञान और कौशल का अभाव, ये जो है जन सेवा कार्य में अवरोध पैदा नहीं करती, क्योंकि अगर आपको व्यावसायिक ज्ञान भी नहीं है फिर भी आप जन सेवा कार्य तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इससे कोई वो नहीं कि आपको तकनीकी ज्ञान है या नहीं है, तो इसका अभाव है फिर भी आप ये जन सेवा कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन से नई शिक्षा नीति 2020 के घटक हैं। ऑप्शन है 3 वर्ष की आयु से स्कूलिंग, 3+5+3+4 5+3+3+4 की शिक्षा नीति संरचना, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में अनेक स्तरों पर प्रवेश करने बाहर निकलने का प्रावधान नहीं, 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% सकल न्यायांकन अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करना। ऑप्शन है आपका ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी और डी। जो एनईपी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 3 वर्ष से स्कूलिंग शुरू हो जा रही है आपकी, और जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग है 5+3+3+4 स्टार्ट है, और जो 2035 तक है जो आपकी शिक्षा है वो 50% सकल न्यायीकरण अनुपात का लक्ष्य प्राप्त कर चुका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। लोकतंत्रों में सार्वजनिक नीतियां विभिन्न समूहों द्वारा समझौते पर पहुंचने का परिणाम होती है। निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। राजनीतिक कर्ता, दबाव समूह, गैर राज्यकर्ता, प्रशासक। ऑप्शन है आपका नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, ए बी सी डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी सी डी। यानी ये चारों जो हैं ये आपकी जो लोकतंत्र सार्वजनिक नीति के समूहों के समझौते का परिणाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन नीति विश्लेषण में हेराल्ड लॉसवेल के विचारक का मुख्य बिंदु है। सामाजिक
प्रक्रिया प्रतिमान, व्यावसायिक पहचान, संदर्भित अधिविन्यास, अंतर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन है ए बी सी, ए बी सी डी, बी सी डी, ए बी डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए बी सी डी। ये चारों ही उनके मुख्य बिंदु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। लोक नीति एक सुविचारित ज्ञात आचार नियम है जो लोक प्राधिकारियों को राजनीतिक व्यवस्था में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है। ये परिणामोन्मुखी कार्य है। ये विधि मान्य प्राधिकारी नहीं है। ये लोक प्रशासक के निर्णयात्मक पद्धति से संबंधित है। ऑप्शन है आपका ए बी, केवल सी डी, केवल ए सी, केवल बी डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए और बी। एक सुविचारित ज्ञात आचार नियम है जो लोक प्राधिकारियों को राजनीतिक व्यवस्था में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है और परिणामोन्मुखी कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायिकता नमूना चयन है? ऑप्शन है स्तरित यादृच्छिक, स्नोबॉल नमूना चयन, बहुचरण नमूना चयन, गुच्छ नमूना चयन। ऑप्शन है ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए सी डी। ये प्रायिकता नमूना चयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। कार्योत्तर शोध में चर की स्थिति स्वतंत्र होती है और शोध के पहले होती है। एकल परतंत्र और स्वतंत्र चरों से प्रारंभ होती है। शोधकर्ता संभव संबंधों का प्रतिगामी रूप में अध्ययन करता है। ऑप्शन है ए सी, ए बी सी, बी सी, ए बी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए बी सी। ये तीनों ही कार्योत्तर शोध के चर की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है उद्देश्यों को विशिष्ट होना चाहिए। उद्देश्यों को कथन अथवा प्रश्नवाचक आकार में लिख सकते हैं। समस्या के लिए दूसरा शब्द चर है। शोध उद्देश्य शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में कहे जाने हैं। ऑप्शन है ए बी सी, केवल ए डी या ए सी डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ से आपका मैचअप शुरू हो जा रहा है। मैचअप करना है आपको संकल्पना और उसके लेखक में। सो इसका मैं सीधा डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ आपको। आंसर नंबर थर्ड है। संकल्पना क्या है? मुक्त और उत्तरदायी समाज। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, जर्गन हैबरमास। इन्होंने इसकी संकल्पना की है। साधारण का शासन, साधारण का शासन ये किसने संकल्पना की है? तो एलिनोर ऑस्ट्रोम ने। एकीकरण और स्थिति का कानून मैरी पाकर फॉलेट ने। बोध निर्माण गतिविधि के रूप में संगठन कॉल वेइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें भी मैचअप करना है आपको। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, संस्कृति केंद्रिक ढांचा। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी पारिस्थितिक उपागम से। संरचना केंद्रिक ढांचा ये किससे संबंधित है? शास्त्रीय उपागम से। संगठन का आंतरिक भाग ये किससे संबंधित है? मानव संबंध उपागम से। पुरुष व्यक्ति का आंतरिक भाग ये किससे संबंधित है? तो व्यवहारवादी उपागम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68।
इसका भी करेक्ट आंसर सेकंड है। प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ये किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। आदर्शों और संस्थानों का सम्मान, ये किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से। निषेध किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार से। आपातकाल मूलाधिकारों का निलंबन किया जाता है, तब आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। इसमें आपको कार्यक्रम और दृष्टि लक्ष्य का मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, डिजिटल इंडिया। ये किससे संबंधित है? तो सशक्त, समचेज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसका जो लक्ष्य है इस डिजिटल इंडिया का, वो क्या है? सशक्त, समचेज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था। अक्षय किससे संबंधित है? इसका लक्ष्य क्या है? तो डिजिटल साक्षरता, ये अक्षय का लक्ष्य है। ई क्रांति किस का क्या लक्ष्य है? तो सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक प्रदानता। ई क्रांति से ही आपको समझ में आ जाता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात कर रहा है। पहल से किससे संबंधित है? तो जाली एलपीजी कनेक्शन के विलोपन से, कि जो जाली एलपीजी चल रहे हैं कनेक्शन, उसके विलोपन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। इसमें आपको संस्थान और स्थान बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। संस्थान कौन सी है आपकी? तो राष्ट्रीय बहुल विकलांगता पीड़ित व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान। ये कहाँ पे है? तो ये है आपका चेन्नई में। राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? तो ये है कटक में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ये कहाँ पे है? तो ये है देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, ये कहाँ पे है? तो ये है राष्ट्रीय बहुल विकलांगता पीड़ित व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान, ये कहाँ पे है? तो ये आपका चेन्नई में है। और राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ये आपका कटक में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, ये आपका सिकंदराबाद में है। और राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, ये आपका देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। इसमें आपको आपदाएं और उससे संबंधित बताना है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूकंप किससे संबंधित है? तो भूभिर्भिक से, यानी जो भूकंप होता है वो जो धरती के अंदर के कंपन से होता है, तो उसे क्या कहेंगे? भूभिर्भिक। सूखा किससे संबंधित है? तो जलवायु से। तेल का रिसाव, ये किससे संबंधित है? तो ये है दुर्घटना। और नासी जीवों का हमला, जीवों की बात की जा रही है, तो ये आपका जैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। इसमें आपको अनुदान के प्रकार और उसके उद्देश्य बताने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, लेखा अनुदान किससे संबंधित है? तो बजट के अनुमोदन तक अग्रिम अनुदान का अनुमोदन। अनुपूरक अनुदान किससे संबंधित है? उसका उद्देश्य क्या है? तो बजट में अनुमोदित राशि से अधिक व्यय करने का अनुमोदन। अतिरिक्त अनुदान का उद्देश्य क्या है? तो बजटीय सीमा में से अधिक व्यय की जा चुकी राशि का अनुमोदन। अनुदान की मांग, अनुमान के रूप में मंत्रालय विभाग द्वारा व्यय का प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। इसमें आपको संवैधानिक प्रावधान बताना है और उसका उद्देश्य बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। जो आपका 243 आई है वो किससे संबंधित है? तो वो है राज्य वित्त आयोग से। 243 सी
पंचायतों के गठन से। 243 शहरी निकायों में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से। 243A ग्राम सभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें आपको अनुसंधान के प्रकार बताने हैं और उसका मुख्य उद्देश्य बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3। वर्णनात्मक अनुसंधान किससे संबंधित है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य के मामले जैसा कि यह वर्तमान में मौजूद है की व्याख्या। अनुप्रयुक्त अनुसंधान किससे संबंधित है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है तत्कालीन समस्या का सामना करते हुए एक समाज के लिए हल निकालना। गुणवत्तापरक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवीय व्यवहारों के अंतर्निहित लक्ष्यों की खोज करना। मौलिक अनुसंधान एक सिद्धांत के सामान्यीकरण और सूत्र निर्धारण के साथ संबंधित। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें आपको बताना है मापन तकनीक और उसका स्वरूप और उसका माप क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3। निर्धारण मापने इसका माप क्या है और इसका स्वरूप क्या है? तो किसी सांख्यिकी के सहारे या किसी कोटि में व्यक्ति, वस्तु या घटना को मापना। अभिव्यक्तिक मापनी, ये किससे इसका मापन क्या है? तो किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति को मापने के लिए। नामित मापनी किससे संबंधित है? इस मुख्य स्वरूप क्या है? तो परिणात्मक मूल्यों के बिना चरों की पहचान कर उन्हें लेबल करना। क्रम सूची मापनी संतुष्टि, प्रसन्नता जैसे गैर संख्यात्मक गुणात्मक अवधारणा को मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। लूथर गुलिक द्वारा कथित विभागीकरण के आधार का क्रमबद्ध करें। सो इसका उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3। ये आपका क्रमबद्ध व्यवस्था में ही आपका विभाग दिया हुआ है। पहले आएगा उद्देश्य, फिर उसकी प्रक्रिया, फिर व्यक्ति, फिर स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। लोकतांत्रिक प्रबंधन के अपने सिद्धांत के संकल्पनात्मक आधार को स्थापित करने में विंसेंट ऑस्ट्रॉम ने प्रबंधन सिद्धांत के प्रधान योगदानकर्ताओं की आलोचना की। ऑस्ट्रॉम की आलोचना के क्रम की पहचान कीजिए। हर्बर्ट सिमोन और आंतरिक संरचना, मैक्स वेबर और पदसोपान, लूथर गुलिक और सांगठनिक सिद्धांत, वुड्रो विल्सन और एकीक शक्ति। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2। सबसे पहले आएगा आपका वुड्रो विल्सन और एकीक शक्ति, उसके बाद आएंगे आपके मैक्स वेबर और पदसोपान, उसके बाद आएंगे आपके लूथर गुलिक और सांगठनिक सिद्धांत, और लास्ट में आएंगे हर्बर्ट सिमोन और आंतरिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। यूएसए में 1883 के पेंडल्टन अधिनियम ने राष्ट्रीय सरकार की कार्मिक नीतियों को नियंत्रित करता है। लूट खसोट व्यवस्था पूर्णतः समाप्त कर दी। नागरिक सेवा आयोग की स्थापना की। पूरे संघीय प्रशासन में योग्यता प्रणाली लेकर आया। राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या का परिणाम था। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 A, C और E। जो पेंडल अधिनियम था उसमें राष्ट्रीय सरकार की कार्मिक नीतियों को नियंत्रित करता है ये अधिनियम। नागरिक सेवाओं की स्थापना की गई थी और राष्ट्रीय गारफील्ड की हत्या का परिणाम भी ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79।
तुलनात्मक सरकार पर परंपरागत साहित्य ने इन पर ध्यान केंद्रित किया। किस पे किया है? तो चुनाव तंत्र, केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र, दबाव समूह, लोकवित्त। किस पे किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, बी और सी पे, केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र पे, दबाव समूह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। सचिवालय के पदाधिकारियों के उचित अनुक्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन है निर्देशक, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, उप सचिव और सचिव। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड। सबसे पहले आएंगे उप सचिव, उसके बाद आएंगे आपके निर्देशक, देन सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और लास्ट में आएंगे उप सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आएंगे उप सचिव आपके, दूसरे नंबर पे आएंगे निर्देशक, तीसरे नंबर पे आएंगे आपके संयुक्त सचिव, फोर्थ नंबर पे आएंगे अतिरिक्त सचिव और लास्ट में आएंगे सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। भर्ती के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण के सही क्रम की पहचान कीजिए। वित्तीय, आधारभूत, संस्थानिक, फील्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, आधारभूत, वित्तीय, फील्ड और लास्ट में आएगा आपका संस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। भारत के राष्ट्रपति को किस अवसर पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है आम चुनावों के बाद का पहला सत्र, संसद का प्रत्येक सत्र, प्रतिवर्ष का बजट सत्र, प्रतिवर्ष का मानसून सत्र। सो ऑप्शन है बी और सी, ए और डी, ए, सी, बी, डी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए और सी, आम चुनावों के बाद का पहला सत्र और प्रतिवर्ष का बजट सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। निष्पादन बजट के चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें क्रम में लिखना है। संसाधन आवंटन के प्रति गतिविधियों का वर्गीकरण, लागत और लाभों के संबंध में विकल्पों को क्रियान्वित करने की पहचान, स्थापित मानकों के संदर्भ में भौतिक और वित्तीय उपलब्धि का मूल्यांकन, हर गतिविधि के उद्देश्यों का उल्लेख और उनके आदर्श मानक तय करना। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड। सबसे पहले आएगा आपका डी, फिर आपका आएगा ए, उसके बाद आएगा आपका बी और लास्ट में आएगा आपका सी। यानी हर गतिविधि के उद्देश्य का उल्लेख और उनके आदर्श मानक तय करना, संसाधन आवंटन के लिए गतिविधि का वर्गीकरण, लागत और लाभों के संबंध में विकल्पों का क्रियान्वित करने की पहचान, स्थापित मानकों के संदर्भ में भौतिक और वित्तीय उपलब्धि का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड। सबसे पहले आएगा आपका सी, फिर आएगा आपका बी, उसके बाद आपका आएगा ए, नंबर 1 सी, नंबर 2 बी, नंबर 3 ए और नंबर 4 डी। तो सबसे पहले क्या है आपका आसूचना, नीतिगत उद्देश्य निर्धारित करने के लिए सूचना को किस प्रकार प्रसंस्करण किया जाता है। उसके बाद आता है आपका निर्धारण, नीतिगत विकल्पों को अपनाना। देन उसके बाद आता है आवाहन, नीतिगत नियमों के लिए विधान या कानून। और लास्ट में आता है अनुप्रयोग, नीति का प्रवर्तक या क्रियान्वित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें सामाजिक शोध में डाटा प्रोसेसिंग में इसका निष्पादन होना है। ऑप्शन है आपका सारणीकरण, संपादन, वर्गीकरण, कूट संकेतन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट,
सबसे पहले आता है आपका संपादन, फिर आता है आपका कूट संकेतन, उसके बाद आता है आपका वर्गीकरण और लास्ट में आता है आपका सारणी। क्योंकि पहले उसका संपादन करेंगे, फिर उसको कूट संकेत से अलग करेंगे, संकेत देंगे, फिर उसके बाद उसका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको सारणीबद्ध करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, अजेशन और रीजन बताना है आपको, यानी अभिकथन और उसका तर्क। समवर्ती सूची के विषय पर कानून निर्माण के समय केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श की आवश्यकता नहीं है। तर्क है इसका, केंद्र सरकार को समवर्ती सूची में केवल उन विषयों पर कानून बनाने चाहिए जहां एक रूपता की नीति अनिवार्य है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड। ए और जो आर है दोनों सही है, पर दोनों व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, वृद्ध व्यक्ति के लिए समेकित कार्यक्रम योजना 2008 में संशोधित की गई थी। उसमें नई योजनाओं जैसे कि आराम गृहों, रिस्पाइट केयर होम्स और सतत देखभाल गृहों आदि के रख रखाव को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 88, अभिकथन है आपका, नीतिगत निर्णयों की शासनीयता विभिन्न भागीदारों से प्राप्त समर्थन पर निर्भर है। और कारण है आपका, नीतिगत निर्णयों में सभी भागीदारों में से समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रभावी राजनीतिक संप्रेषण की आवश्यकता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड। ए और आर दोनों सही है, पर ये ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, अभिकथन है आपका, सार्वजनिक नीति देश की वृद्धि और विकास के लिए ऑक्सीजन है। कारण है, सार्वजनिक नीति के बिना देश का कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, अभिकथन है आपका, सार्वजनिक, निजी और गैर सरकारी संगठनों का क्षैतिज नेटवर्क शासन का नवीन ढांचा है। पदानुक्रम और नियंत्रण मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक प्रयासों की सहयोगात्मक प्रकृति शासन का आधार है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या है। नेक्स्ट, इसके बाद आपकी रीडिंग आ जाती है, यानी कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है। दो आपको मिलेंगे, इसमें दो कॉम्प्रीहेंसिव मिलेंगे, तो ये आपको पढ़ के फिर आपको सॉल्व करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।